जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं मिस्टर वॉरियर और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर वॉरियर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो का जो थंबनेल मैंने लिखा है कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की तैयारी कैसे करें, तो इसमें मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं ऑलरेडी बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में जॉब कर रहा हूँ करेंटली, और मैंने इसके पहले भी कई एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, जैसे कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर एंड ये आपका बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक। तो इसमें मैं बताऊंगा कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लाओगे, पूरे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और एक एक चीज़ आप नोट करते रहिए आपके जो सिलेबस में है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक जो 2025 की जो भर्ती आई है, इसमें सिलेबस की। तो बेसिकली इसमें आपके 5 सब्जेक्ट हैं जिससे कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पहला जो आपका सबसे मेन जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। फिजिक्स जो है आपका ये 80 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आएगा और टोटल आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन का मतलब वेटेज सबसे ज़्यादा आपका फिजिक्स का ही रहेगा। और दूसरा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 40 मार्क्स का रहेंगे। तीसरा है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसमें 40 मार्क्स के आएंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे। और 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे जीके जीएस और 10 क्वेश्चन इंग्लिश, यानी कि टोटल 40 मार्क्स के दोनों मिलाकर के रहेंगे। तो टोटल आपका पेपर जो होगा ये 200 मार्क्स का होगा, रेडियो ऑपरेटर का भी और रेडियो मैकेनिक का भी। तो 200 मार्क्स में सबसे ज़्यादा वेटेज फिजिक्स का है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें किस तरह के कौन से लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो 1 मार्क आपका कट जाता है, ये भी ध्यान रखें। अब चलिए मैं आपको बात करता हूँ चैप्टर वाइज डिटेल, मतलब एक सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आता है फिजिक्स, जिसका वेटेज ज़्यादा है। फिजिक्स में आपका सबसे पहला चैप्टर जो 12th का जो है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यानी कि आपका जो मापन पद्धति से संबंधित, जैसे बीमा पूछेगा किसी का या मात्रा पूछेगा, ठीक है। जैसे कहेगा कि चाल, गति, कोई भी चीज़ का आपको, जैसे द्रव्य आपसे दाब का बोल देगा कि दाब का यानी कि प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, या पावर का डायमेंशन क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आ सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछेगा कि ये कौन सा गति का कौन सा नियम है, मतलब कौन सा लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है। और उसके अलावा आपका ग्रेविटेशन से आएगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स, जो मेन चैप्टर है मैं वही बता रहा हूँ। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये चैप्टर जरूर पढ़ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है। और एक है आपका क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें से आपको पूछ सकता है तो वेवलेंथ कितना हो सकता है या फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जैसे माइक्रोवेव की, गामा रेज की, इस तरह से, या उनका सीरीज दे देगा, बोलेगा इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ लगाओ। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एटम एंड न्यूक्लियाई का भी आता है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पक्का क्वेश्चन आएगा, सेमीकंडक्टर वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, इनसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक और आपका जो चैप्टर है जो मेन है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ठीक है।
तो मेन चैप्टर जो मैंने बताए हैं 7 या 8 ही है, पूरा आपको सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आप पढ़ लोगे आपका काफी है, फिजिक्स का मैक्सिमम अटेम्प्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो इन जो चैप्टर को मैंने बताया है आप एक बार कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए और इनको जरूर रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट आता है मैथ्स। तो सबसे ज्यादा डाउट लोगों को ये है मैथमेटिक्स में कि आखिर मैथ्स में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ये सिलेबस 12th वाला रहेगा या 11th वाला रहेगा, मतलब अरिथमेटिक रहेगा या एडवांस रहेगा। कई लोग पूछ रहे हैं या सिर्फ 11th 12th वाला ही पोर्शन रहेगा। तो मैथ में मैं आपको बता दूं, मैथ में आपका जो सेट्स, फंक्शन, अलजेब्रा ये सारे रहेंगे। वेक्टर एंड 3D का क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन आता है। डिटरमिनेंट्स, रिलेशन ये भी रहेंगे। और इसके अलावा आपके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपका सिर्फ 11th 12th वाला होगा जो कि 60% आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 20 में से मान लो आपके 60% क्वेश्चन इसमें से आएंगे और बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 40% क्वेश्चन वो रहेंगे आपके एडवांस सेक्शन, यानी कि जिसमें परसेंटेज का भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो सकता है, लाइंस एंड एंगल्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल का या आपका परसेंटेज का या प्रॉफिट लॉस का या सिंपल इंटरेस्ट का, तो ये भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो ये आपके मेन जो चैप्टर है मैथ्स के हैं। सारे आप चैप्टर नोट करते जाइए क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कई स्टडी करने के बाद मैंने खुद इसको तैयार किया है और तब मैं अब लिख करके पूरा एक एक चीज स्टडी करने के बाद मैंने ये लिखा है। तब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी चैप्टर से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। केमिस्ट्री के लिए मैं बताऊं आपको, जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो थ्योरेटिकली होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स से, इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आ सकता है क्वेश्चन, और आपके जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनसे क्वेश्चन आ सकता है। स्पेशली रिडॉक्स रिएक्शन जरूर याद करना। और इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल एटम वगैरह, सब्जेक्ट मैटर वगैरह ये पढ़ लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका केमिस्ट्री नॉर्मल पूछेगा, वन लाइनर क्वेश्चन होगा। ज़्यादा एकदम उसके चक्कर में मत पड़ जाना कि एक चीज़ आप बेसिक से शुरू करो पढ़ना, वैसे नहीं पढ़ना है। अब आता है इंग्लिश और जीके का सेक्शन। तो जीके के लिए सबसे ज़्यादा डाउट है। सबसे पहले मैं जीके के बताता हूँ। जो जीके का होगा ये बेसिकली नॉर्मल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चन तो रहेंगे एक दो। इसके अलावा आपका जो करंट अफेयर से एक या दो क्वेश्चन है करंट अफेयर का। डिफेंस न्यूज ले लेना कोई भी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, कल्चर और इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट, ये क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। नेशनल फैक्ट वाला क्वेश्चन पक्का डालते हैं। स्पोर्ट्स वाला भी, जो रिसेंट कोई भी क्रिकेट संबंधी हो गया या कोई भी चीज स्पोर्ट्स, फुटबॉल का हो गया, इससे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो पहले, अब इसका पैटर्न था वो ओएमआर बेस्ड था। और जो ओएमआर बेस्ड में क्या होता था कि आपको एक पेपर दिया जाता था और ऑफलाइन पेपर होता था, लेकिन इस बार से आपका सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड है, तो आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्योंकि आपको जो गोला रंगने का टाइम ज़्यादा चला जाता था। ठीक है, बाकी नेगेटिव मार्किंग मैंने बता ही दिया। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम इसको कवर कैसे करेंगे। तो पूरा का पूरा कवर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जैसे एक दिन में एक चैप्टर, जैसे थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हो फिजिक्स का, तो पूरा थर्मोडायनेमिक पढ़ना है आपको, उसको 2 या 3 दिन रिवाइज करना है एक सप्ताह के अंदर, और उससे उस चैप्टर के यानी कि थर्मोडायनेमिक के लगभग 100 या 150 क्वेश्चन लगाने हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो रिवाइज हो जाए। जैसे आप कोई भी बुक प्रेफर कर लो, लूसेंट का ले लो या कोई भी जो आपके पास उपलब्ध कोई भी किताब, उसको आप रिवाइज करो शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, इसके अलावा आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक को भी ज्वाइन करो। टेक्स्ट बुक में आपके जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं उसको लगाओ। पहले शुरू में सेक्शनल लगाओ और बाद में जैसे आपका स्कोर इंप्रूव करता है तब आपको फुल मार्क लगाना। ठीक है, तो ये तरीका है आपके फिजिक्स पढ़ने का। दूसरा मैथ्स के लिए, मैथ्स का क्या है, आपको मैथ का डेली 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर के क्वेश्चन लगाने हैं।
सभी से 100 क्वेश्चन, परसेंटेज पढ़ा 100 क्वेश्चन। अगर इसके अलावा आपने 12th वाला जो सिलेबस है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो शॉर्ट क्वेश्चन मैथ का जो आपका लूसेंट का बुक आता है छोटा वाला, जो एयरफोर्स या सभी के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो वाला लूसेंट का बुक लगा दो, आपके 60% मैथ के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। 40% जो एडवांस वाले क्वेश्चन होते हैं, एडवांस के लिए परसेंटेज रेशियो कहीं से भी, यूट्यूब से, कोई भी चैनल से, RW का जो टेस्ट सीरीज करा है वहां से, या मैथ्स बाय मुकेश सर है उनसे, या मैथ्स बाय योगेंद्र सर है उनसे, कोई भी चैनल से आप जा करके वहां से पढ़ाई कर सकते हो मैथ्स के लिए। और वो बुक आप जरूर लगाना और टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन जरूर लेना, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, टेक्स्ट बुक से मैंने लगाया था और मैक्सिमम क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया जाता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और इंग्लिश का जो होता है, इंग्लिश का सिलेबस मैंने नहीं बताया था। देखो, इंग्लिश में आपके ग्रामर के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे स्पोर्टिंग एरर का हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। वोकैबुलरी में आपके सिनोनिम एक रहेगा, एंटोनिम एक, कभी कभार दो भी पूछ देते हैं। तो सिनोनिम एंटोनिम जनरल रहता है, बिल्कुल नॉर्मल वोकैबुलरी रहती है, कोई टफ नहीं रहती है, ठीक। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस एक पक्का रहेगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच एक पक्का रहेगा, ठीक है। तो नरेशन वॉइस कंफर्म कर लेना, एक क्वेश्चन आएगा आपका। और इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस में से एक क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, और पढ़ने का तरीका भी मैंने बता दिया। पहले सेक्शनल लगाने हैं, फिर आपको फुल नोट लगाना है, तभी जाकर के आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और ऐसा कितने दिनों तक करना है? सेक्शनल वाला जो तरीका है, सेक्शनल वाला तरीका कम से कम आपको 1 से 1.5 महीना तक करना है। 1 से 1.5 महीना कर लेंगे, आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको डेली के डेली 2-2 फुल मॉक लगाना। 2-2 जब आप फुल मॉक टेस्ट लगाओगे, उसमें स्कोर आप चेक करो, 120-30 तक जब जा रहा है तो समझो आपका स्कोर अच्छा है, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। अब सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करो, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको नोट करो कॉपी पे, उसको लिखो कहीं पर, और उन सारे क्वेश्चंस को वीकली रिवाइज करो, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है आपके पढ़ने का, जो भी पीएससी वीडियो ऑपरेटर और मैकेनिक के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने इतना ही बताया कि सिलेबस क्या है, आपको कैसे तैयारी करने हैं, कैसे रिवाइज करना है, पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। सिलेबस मेन चैप्टर्स भी बता दिए, सभी के जो जो डाउट आ रहे थे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी जो भी डाउट होगा, जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, जैसे मन में डाउट रहे कि पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी बेसिक रेडियो ऑपरेटर की जो जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, हमें कैसा काम करना पड़ता है, कहाँ ड्यूटी देनी होती है, हमें पढ़ने के लिए इन फ्यूचर अगर कोई और तैयारी करनी है तो टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, तो इसके लिए मैं, अगर आप कहोगे तो दूसरी वीडियो डिटेल में बना दूंगा, आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए वो जानते हैं कि ये जो हमारा जो चैनल है, ये बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है कि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जा सके। नहीं तो कई सारे लोग हैं कि ऐसे ही वीडियोस बना रहे हैं, तो मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। और ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि अगर हम कुछ दूसरे को गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो बंदा भी आगे वाला डिप्रेस होगा, या ऐसा करो कि डिमोटिवेट फील होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप सभी लोग, जो भी लोग कनेक्टेड हैं, इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और प्यारा सा अपना कमेंट जरूर कीजिए। ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।